तो लगातार अजान और हनुमान चालीसा को लेकर बहस चलती आ रही है। लोग कह रहे हैं लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए एक पक्ष, और एक पक्ष कह रहा है लाउड स्पीकर क्यों नहीं बजेगा, उनका हक है। तो आज इसी पर बात कर लेते हैं, हनुमान चालीसा और अजान को लेकर। तो शुरुआत करते हैं, और जहां पर राज ठाकरे ने खुलेआम बोल दिया है कि वो हनुमान चालीसा तो पूरे महाराष्ट्र में बजवा देंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता और बजेगा हनुमान चालीसा। इसको लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, टीवी में डिबेट होते जा रहे हैं और एक नया मुद्दा भारतवर्ष में आ चुका है। इससे पहले कर्नाटक में था और अब दिल्ली का हिंसा देख सकते हैं और लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है। आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं और हम आपको बताते हैं कि क्या लाउड स्पीकर बजना क्या ये संवैधानिक अधिकार है कि नहीं, इस पर बात कर लेते हैं। तो लाउड स्पीकर बजना के लिए हमने एक छोटी सी रिसर्च करी और रिसर्च में हमने कुछ तथ्य और रिजल्ट पाए, वो रिजल्ट हम आपको बता देते हैं। CPCB, इसको हम आसान शब्दों में बताते हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ध्वनि किस प्रकार बजी जाए उसके आधार पर ये ब्यूरो काम करता है। आपको बता दें, जो एरिया औद्योगिक होता है, जहाँ पर फैक्ट्री वगैरह मेंशन होती है, यहाँ पे फैक्ट्रियों के काम होते हैं, वहाँ पर ये दिन में 75 ही होना चाहिए, रात में लगभग 70 तक ही डिसेबल होना चाहिए। ये कौन सा एरिया है? जहाँ पर फैक्ट्रियाँ वगैरह होती हैं। और आपको बता दें, जहाँ पर इंसान रहते हैं यानी हम और आप जहाँ रहते हैं, वहाँ पर साउंड की मात्रा क्या होनी चाहिए? तो रिकॉर्ड के हिसाब से या फिर जो मेंशन है हमारे पास डाटा, 55 डिसिबल दिन में होना चाहिए और रात को 45 होना चाहिए, यानी 45 डिसिबल ही होना चाहिए। ये ध्वनि मापने के यंत्र के हिसाब से कि कितना साउंड होना चाहिए। अब आते हैं साइलेंट जोन पर। अब आप कहेंगे साइलेंट जोन ये कौन सी जगह होती है? तो देखिए, यहाँ पर भी इंसान रहते हैं, पर जैसे कि स्कूल हुआ, हॉस्पिटल हुआ, वृद्धाश्रम हुआ, या फिर कुछ ऐसी जगह जहाँ पर लोग साइलेंटली रहना चाहते हैं या फिर जहाँ पर लोग शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं, वहाँ के एरिया का आपको बता दें कि वहाँ पर सिर्फ 50 ही डिसिबल होना चाहिए। ये CPCB के आधार पर होता है। अब ये आखिर स्पीकर का मुद्दा, हम ये CPCB को क्यों ला रहे हैं स्पीकर के मुद्दे में? तो आपको बता दें, आर्टिकल 25 का कहना है कि हमें अधिकार है स्वतंत्र रूप से, बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा है, आप समझ सकते हैं, और सारी चीज़ मेंशन की है। तो हमें, आपको बता दें, मैं या आप अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। हम जिस तरह मानना चाहें मान सकते हैं, जिस तरह अपने धर्म का प्रचार करना चाहें कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा, कोई रोक नहीं है। पर 25 को तोड़ने के लिए आर्टिकल 21 आ जाता है। अब आप कहेंगे आर्टिकल 21 का क्या लेना देना है? तो आर्टिकल 21 क्या कहता है कि हमें जीवन जीने का स्वतंत्र अधिकार है। तो भैया, हम स्वतंत्रता पूर्वक जी सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल, लाउड स्पीकर आपके बगल में बजता है और आपको उस ध्वनि से इतनी दिक्कत होती है कि हो सकता है कि आपके घर के लोग कहें कि हम सुन नहीं पा रहे, हम मर जाएंगे इसे सुनकर, हमारे कान में दर्द हो रहा है, यानी कि जो आप जीवन जी रहे हैं उसकी शैली को थोड़ा ख़राब कर रहा है। तो इसके लिए आप आर्टिकल 21 का सहारा ले सकते हैं। यही हिजाब के मामले में कर्नाटक कोर्ट ने लिया था। किसका सहारा? आर्टिकल 21 का। अब वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि ये जो हिस्सा है, 2016 में एक केस हुआ था। इन अगस्त 2016 द मुंबई हाई कोर्ट रूल्स दैट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर वॉज नॉट फंडामेंटल राइट्स। तो आप सोचिए कि ये अधिकार नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे हम आपको क्यों बता रहे हैं, तो पहले से ही संविधान में अधिकार नहीं है। पर ये जो 25 आर्टिकल कहता है कि आपको अपना धर्म मानने का, और जिस तरह मानना चाहते हैं उस तरह आपको अधिकार है, जी भरकर आप अपने धर्म का प्रचार करिए, पर जब तक किसी को दिक्कत ना हो। पर आर्टिकल 21 इसके आड़े आ जाता है और रोक देता है इन लोगों को। तो मुंबई हाई कोर्ट ने 2016 में ही इसका फैसला सुना दिया था और ये लगातार कोर्ट में बात जाती रही है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में मुंबई हाई कोर्ट की तरफ से एक बैठक भी होगी जहाँ पर लाउड स्पीकर को लेकर बात भी हो रही है, और हो सकता है आने वाले समय में लाउड स्पीकर को लेकर एक रूल ला दिया जाए। ये सब देखने के बाद आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इतने सालों से संविधान लिखा गया है, तो अभी तक इस पे रोक क्यों नहीं है? तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक बात और कही थी। ये कही थी कि एग्जाम्पल के तौर में हम किसी को रोक नहीं सकते। आप आपके घर में आपका बच्चा होगा, अब आपका बच्चा सुबह उठकर आपके पैर नहीं छूता है और आप कहेंगे ये तो संस्कार में है नहीं, और इस बात को लेकर आप कोर्ट में जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये बात गलत हो जाएगी। कोर्ट कहेगा ये तो आपके घर का मामला है, हम इसे कोर्ट में क्यों सुलझाएं? पर इसीलिए एक पेपर हमने रिसर्च करके बताया कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने उस समय क्या कहा था। डेट थी 2 दिसंबर 1948 को।
उन्होंने बताया कि जीवन जो इंसान जीता है पैदा होने के बाद मृत्यु तक उसका हक है, अपने हिसाब से जिएगा, पर छोटी छोटी बातें कोर्ट में नहीं जाएगी, इसे खुद सुलझाना पड़ेगा। पर कभी कभार कोई स्थिति जब ऐसी आ जाए जहां कोर्ट में जाना पड़े तो कोर्ट का फैसला मान्य होगा। अब ये देखना है कि आने वाले समय में जब ये लाउड स्पीकर का फैसला कोर्ट में जाएगा और जब कोर्ट कोई बात कहेगा तो क्या दोनों पक्ष या फिर जितने भी पक्ष हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी धर्म के लोग हैं, क्या ये सारी बात कोर्ट की मानेंगे? जी हाँ, माननी पड़ेगी, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें बोलने का हक और आपको सुनने का हक और आपको कहीं बोलने का हक संविधान देता है। तो संविधान की बात यहाँ माननी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जो कोर्ट का फैसला होगा क्या सभी लोग मानेंगे? अपनी राय जरूर भेजें और भी अपडेट्स के लिए बने रहे ऑथम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।